सो फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ते हैं अगले सेशन में। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे या कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे पिछले वाला मैंने टॉपिक आपको पढ़ाए हैं, 2-3 चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी है और अभी हम पढ़ेंगे या आगे भी पढ़ेंगे, तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो भी आपको 2 काम करना है बेसिकली। पहला काम आपको ये करना है कि जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो वहीं पर वेबसाइट पर आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना ही है, ठीक है, क्योंकि अगर आप सॉल्व नहीं करोगे तो आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सॉल्व भी करना प्रैक्टिस क्वेश्चंस को, ताकि जितना अपन ने पढ़ लिया वो नॉलेज परमानेंट हो जाए, बाद में फिर आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। और दूसरी चीज़, जितना हम लेक्चर देखते हैं ना उसको रिकॉल करने की कोशिश किया करो। जैसे हमने पूरा पढ़ लिया, जब कोई कॉन्सेप्ट समझा है तो समझ लेने के बाद आंख बंद करके उसको अपने माइंड में रिवाइंड किया करो, पूरी की पूरी प्रोसेस को, कैसे मैंने पढ़ाया, क्या मैंने बोला, वो सारी चीज़ें। तो इससे क्या होता है ना, आपकी मेमोरी कंसोलिडेट होती है, आपको ज़्यादा संभावना है वो ये चीज़ याद रहने की। क्लास अपन करते हैं, क्लास करते ही अगर आपने ये वाला काम कर लिया तो इससे अच्छा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट में ट्रिग्नोमेट्री के, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें हम बात करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल की। क्या चीज़ है? राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अब पहली बात तो ये, ट्राइंगल में ट्राइंगल को ऐसा बनाया करूँगा, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है ना, इसको हिंदी में कहते हैं समकोण। अब ये क्या बला होती है, पहले ये समझ लो। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? देखो, ट्राइंगल 3 प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो जान लो। एक होता है ऐसा ट्राइंगल, फिर एक होता है ऐसा ट्राइंगल, और एक होता है ये। क्या अंतर है इन तीनों में? इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ये होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ये होता है राइट एंगल ट्राइंगल। फर्क क्या है? इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स 90 डिग्री से कम होंगे, ठीक है। ये थीटा है कोई भी, तो सारे एंगल जो होंगे 90 डिग्री से कम होंगे। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, कोई भी एक एंगल होगा ऐसा थीटा जो 90 से बड़ा होगा, ठीक है ना, वो 90 से क्या होगा, बड़ा होगा। और राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री ही होगा, मतलब कि ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री होगा, और बाकी के जो दोनों एंगल्स हैं, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का जो सम है वो 90 होगा, ठीक है। मतलब इसमें क्या होगा, एक एंगल 90 है प्लस इन दोनों एंगल का सम जो है, मतलब ये प्लस ये 90 होगा, तो टोटल हो गया 180, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते हैं, हम जनरली राइट एंगल ट्राइंगल ही पढ़ते हैं। वैसे तो इसका एप्लीकेशन किसी भी ट्राइंगल में हो सकता है, लेकिन आपके सिलेबस में और आपके जैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, आपको केवल राइट एंगल ट्राइंगल ही पढ़ना है। और सबसे बड़ा एप्लीकेशन आपका आएगा हाइट्स एंड डिस्टेंस वाले टॉपिक में, जिसके कम से कम 2 सवाल एग्जाम में आते ही आते हैं टियर 2 में, है ना। टियर वन में तो प्रोबेबली आज तक नहीं आया क्वेश्चन, कभी कभी शायद आ गया होगा, लेकिन टियर 2 में वो क्वेश्चन आएगा ही हाइट्स एंड डिस्टेंस का। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है ना, आपकी डेली लाइफ में आप कई बार अप्लाई करते हो। कैसे अप्लाई करते हो? जैसे कि मान लीजिए आप गए घूमने, राजस्थान गए, राजस्थान में जिला है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में आप गए और आपको याद होगा पद्मावती मूवी बनी थी, उसके ऊपर वो वही किला था। चित्तौड़गढ़ में एक है एक विजय स्तंभ, ऐसा एक बड़ा सा कोई स्तंभ है, विजय स्तंभ, उसको आप खड़े होकर के देख रहे हो किसी दूरी से। अगर आपको नहीं पता कि इस विजय स्तंभ की हाइट कितनी है, ठीक है, तो बिना इसकी हाइट को नापे आप क्या इसकी हाइट पता लगा सकते हो? तो यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट या ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। या फिर मान लीजिए आप विजय स्तंभ के ऊपर खड़े हो गए, आप यहाँ पर खड़े हो और आपको वहाँ से किसी दूरी पर एक बिल्ली यहाँ पर खड़ी हुई दिखती है। तो इस बिल्ली को अगर आप यहाँ से देख पा रहे हो और आपको पता है कि ये इसकी हाइट कितनी है, तो बिना नापे क्या आप ये दूरी निकाल सकते हो यहाँ से कितनी दूरी पे बिल्ली है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन पार्ट है बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का, जो प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखते हैं, ठीक है। तो कहीं कहीं ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हो सकता है, और हाइट्स एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड आते हैं, और उसको भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उन क्वेश्चंस को आप ट्रिक्स से जल्दी सॉल्व करोगे। हालांकि पहले इसको समझना जरूरी है कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो हम केवल और केवल हम बात करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल की। तो ये ट्राइंगल थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल मतलब एक लाइन ये, एक लाइन ये और एक लाइन ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री है, ये वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा, और इस एंगल को मैंने मान लिया थीटा, ठीक है ना। इस एंगल को माना मैंने थीटा। थीटा क्या?
वही जैसे आप साइन थीटा कॉस थीटा कोई भी एक एंगल तो होगा ना, तो वो ये थीटा है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड आपको दिख रही है, ये ट्राइंगल है ए बी सी, ये ट्राइंगल में आपको 3 साइड दिख रही है, ए बी बी सी और ए सी, 3 साइड दिख रही है। ये थीटा के सामने वाली जो साइड है, ठीक सामने वाली, थीटा के ठीक सामने वाली साइड, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, हिंदी में कहते हैं लंब, ठीक है। तो ए बी क्या हो गया आपका, ए बी हो गया आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और हिंदी में कहते हैं लंब। और थीटा के ठीक नीचे वाली साइड, ये थीटा है, थीटा के ठीक नीचे वाली साइड, इसको कहते हैं बेस, यानी कि बी, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, ये क्या है बी सी, तो बी सी आपका क्या हो गया, बी सी आपका हो गया बेस, इसको हिंदी में कहते हैं आधार, ठीक है, क्या कहते हैं आधार। अब जो हाइट बच गई आपकी, इसको कहते हैं हाइपोटेनियस एच, कौन सी है, ए सी, वो क्या है हाइपोटेनियस, और इसको हिंदी में कहते हैं कर्ण। तो ये 3 साइड्स राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, जब भी राइट एंगल ट्राइंगल हम पढ़ेंगे ना, तो 3 साइड्स आपको दिखेंगी, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस। आपको एक चीज का ध्यान हमेशा रखना है कि कभी भी कोई एंगल आपको दे रखा है थीटा, तो थीटा के ठीक सामने वाली साइड ही परपेंडिकुलर होगी, ध्यान रखना भाई, थीटा के ठीक सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। अगर मान लो ये थीटा, मैं इसको मान लो कि थीटा ये है और ये थीटा नहीं है, तो थीटा के ठीक सामने वाली ये वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी। कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि लंबी वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, छोटी वाली साइड बेस होती है, और ये तो हाइपोटेनस है ही, बट ऐसा नहीं है। थीटा के सामने वाली साइड भले ही छोटी साइड है, वही परपेंडिकुलर कहलाएगी, और थीटा के सामने वाली, थीटा के ठीक नीचे वाली, इसके ठीक इधर वाली साइड, चाहे ये साइड बड़ी हो या छोटी हो, यही बेस कहलाएगी, ठीक है ना। ये क्लैरिटी आपको होना चाहिए। तो हमने आपको ये समझा दिया कि राइट एंगल ट्राइंगल के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइट, ठीक है। ये 3 चीज़ आपने पकड़ ली। अब आगे की कहानी पकड़ते हैं। अब अभी इसको थीटा मान लेते हैं अपनी सुविधा के लिए, है ना। ये हो गया परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस। इन तीनों साइड्स के बीच में भी एक संबंध होता है जिसको स्थापित किया जाता है पाइथागोरस थ्योरम से। ये आपको बहुत लोगों को ये पता होगा ही पहले से, लेकिन हमको पढ़ना है तो पढ़ना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि इस साइड का स्क्वायर करूं प्लस इस साइड का स्क्वायर करूं तो वो बराबर होगा इस साइड का स्क्वायर, यानी कि p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मान लो मैं आपको ये साइड दे देता हूँ, इसकी वैल्यू मान लीजिए 3 है, फिर इसकी वैल्यू है 4, तो आपको ये वैल्यू निकालनी है लंबी वाली। तो आप कैसे निकालोगे, 3 का स्क्वायर हुआ प्लस 4 का स्क्वायर हुआ, इनको ऐड करो कितना हुआ, ये हो गया 9 प्लस 16 हो गया 25, 25 आ गया। अब h स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 25, इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो कितना हो गया, h की वैल्यू क्या आई 5, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और आपको हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिपलेट्स मिलेगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे h की वैल्यू 5 आई है, तो इसकी क्या हो गया 3 4 5, है ना। ये ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आना चाहिए। कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 3 4 अगर है तो तीसरा 5 होगा ही होगा, या मान लीजिए ये आपको 5 दे रखा है, 3 दे रखा है, तो ऑटोमेटिकली ये 4 हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार की और भी ट्रिपलेट्स होती है। कौन कौन सी होती है, मान लो ये 5 है और ये 13 है, तो आपको ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो वापस से इसमें फॉर्मूले में लगाऊंगा। हाइपोटेनस कितना है 13, 13 का स्क्वायर डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, 13 का स्क्वायर कितना है 169, ठीक है ना। बेस दे रखा है तो कितना हो गया 25, और निकालना क्या परपेंडिकुलर, है ना। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 159 माइनस 25 कितना हुआ 144, 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है 12, तो कितना हो गया, ये आ गया 12। तो ये भी एक ट्रिपलेट होगी 5 12 13, इसको आप रट लो, है ना। ये बार बार निकालना नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम एग्जाम में लगाने की नहीं होती है। ये प्रैक्टिस करते समय जितने भी ट्रिपलेट्स हैं निकाल करके कॉपी में लिख लेना। अभी एक अपन ने निकाली थी 3 4 5, ठीक है ना, 5 12 13। वैसे एक होती है 20 21 29, ठीक है, ये भी एक ट्रिपलेट होती है। ऐसे कई सारी ट्रिपलेट्स बन सकती है। वो क्या है, बेसिकली किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड्स का कॉम्बिनेशन है और कुछ भी नहीं है, है ना। क्योंकि एक साइड कुछ होगी
दूसरी साइड कुछ होगी, तो दोनों के स्क्वायर को ऐड करोगे तो तीसरी अपने आप आ जाएगी, ठीक है ना। अब हाँ, एक और चीज़ जानना, जैसे 3 4 5 है, ये तीनों साइड्स एक राइट एंगल ट्राइंगल की है, तो इसकी मल्टीपल भी होगी। मान लो मैं 3 4 5 में तीनों में 5 5 मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये 3 में 5 मल्टीप्लाई करूँगा कितना हो गया 15, इसमें करूँगा तो कितना हो गया 20, और ये हो गया 25। तो ये 15 20 25 भी हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना। कभी राइट एंगल ट्रायंगल में आपको ये दिया हुआ है कि ये 20 दे दिया, ये 25 दे दिया, तो आंख बंद करके इसको 15 मान लेना, क्योंकि वो मल्टीपल है। समझ में आ गया। मान लो इसका मल्टीपल कुछ आ रहा है, ये मान लीजिए 65 दिया हुआ आपको, और ये दिया आपको 60, तो ये कितना होगा, मैंने क्या किया 5 5 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये अपने आप 25 हो गया। तो ट्रिपलेट क्या हो गया मेरा 25 60 65, ये भी ट्रिपलेट हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल की ट्रिपलेट्स होती है, जो कि एक कॉमन ग्राउंड बनाती है, जो कि किसी भी ट्रायंगल में होगी, ठीक है। तो आपको ये याद होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। यहाँ तक का क्लियर हो गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल से संबंधित कुछ क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन के पहले फॉर्मूले देख लेते हैं कि हमको अगर साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक और कोसेक की वैल्यू निकालना हो, तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको कैसे आप निकालोगे, उनकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे। तो एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको याद रखना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तो हम क्या करेंगे, केवल 3 ही लिखेंगे, साइन लिखेंगे, कॉस लिखेंगे और टेन लिखेंगे, ठीक है। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, मुझे मान लो साइन थीटा की वैल्यू निकालना है। साइन थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग मैं कैसे निकालूंगा, मान लो ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, तो इस ट्रायंगल में साइन थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा की क्या है, सेक थीटा की क्या है, टेन थीटा की क्या है, कैसे निकालोगे। तो एक फॉर्मूला होता है, ये क्या है परपेंडिकुलर, क्योंकि थीटा के ठीक सामने वाली है, ये क्या है बेस, और ये क्या है हाइपोटेनियस, ठीक है। तो साइन कॉस टेन का तरीका है, इसको आप याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। इसको कोई पॉलिटिकल एंगल मत देना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। कैसे याद करना है, पी बी पी एच एच बी। अब ये क्या है, कुछ नहीं है, अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो वो होती है पी बाय एच। इस ट्राइंगल में थीटा क्या है, ये थीटा है, इस एंगल में थीटा ये है, इसकी साइन थीटा क्या है, पी अपॉन एच है, पी अपॉन एच, पी क्या है 4 और एच क्या है 5। तो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई 4/5, ठीक है। वैसे कॉस थीटा की वैल्यू निकालना है तो क्या होगा b बाय एच, b क्या है बेस 3, h क्या है हाइपोटेनस 5, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई आपकी 3/5, ठीक है। वैसे टेन थीटा क्या है p बाय बी, तो p आपका क्या है 4 3, टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई 4/3, क्लियर है। तो आपको ये याद रहना चाहिए, साइन थीटा क्या होता है p अपॉन एच, कॉस थीटा b अपॉन एच, टेन थीटा p अपॉन बी, ठीक है। अब इनके उल्टे वाले जो रिवर्स वाले थे, इनवर्स वाले है ना, उनका क्या होगा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होगा, अगर साइन थीटा p अपॉन एच है तो कोसेक थीटा क्या होगा h अपॉन p, ठीक है ना। वैसे ही सेक थीटा क्या होगा, अगर ये b अपॉन एच है तो वो क्या हो जाएगा h अपॉन b। वैसे ही टेन थीटा अगर p बाय b है तो कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू b बाय p। तो होगा क्या, देखो एग्जाम के अंदर डायरेक्ट आपसे ये रिलेशन पूछ लिया जाएगा, मतलब आपको ट्रायंगल को देख करके कई सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे डायरेक्टली, ठीक है। तो ये चीज़ आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। तो उसके लिए ये याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये याद कर लो, साइन कॉस 10 है ना, तो आपको सारी वैल्यू याद हो गई है। अब मैं आपको एक छोटा सा टेस्ट ले लेता हूँ, तो आप इसमें पूरी भागीदारी अपनी देना, ताकि हमको एक क्लियर हो जाए कि हर एक चीज़ की वैल्यू कितनी है, ठीक है। अब मैं आपको ट्रायंगल से समझा देता हूँ, ठीक है। तो जितना अपन ने पढ़ा है कम से कम वो परमानेंट हो जाएगा। ये ट्रायंगल को रहने देते हैं ऐसे ही, अपन मैं सब कुछ मिटा देता हूँ ताकि आपकी मेमोरी का टेस्ट भी हो जाए लगे हाथ। चलो, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, थीटा है, ठीक है, हो गया। अब मान लो इसकी वैल्यू है 9 12 15। अब अगर, और ये थीटा है, ये थीटा है, अब मैं आपसे पूछूं कि टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी,
तो टेन थीटा क्या था, पी बाय बी। टेन थीटा मतलब सामने वाली परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो गई 9/12, ठीक है ना। अब बताओ कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा। साइन थीटा क्या था, पी अपॉन एच, तो कॉसेक थीटा क्या हुआ एच अपॉन पी, तो कितना हो गया कॉसेक थीटा 15/9, ठीक है ना। कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा बी अपॉन एच, है ना। सेक थीटा कितना होगा एच अपॉन बी 12/15, ठीक है। तो ऐसे आपको ट्रायंगल के थ्रू सारी वैल्यूज निकालना आना चाहिए, ठीक। अब इसके रिलेटेड कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं वो देख लेते हैं, ओके। चलो तो क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही अपन करेंगे। मैं आपको बता ही था कि मैं केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बिलीव करता हूँ, मैं किसी मॉक टेस्ट पे या किसी बाहर के सोर्स पे भरोसा नहीं करता। और आपको भी केवल दो चीज़ पे भरोसा करना है, दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मतलब एग्जाम का पैटर्न, और दूसरा आपकी खुद की समझदारी, है ना। आपने कितने अच्छी तरह समझ लिया कोई चीज़ को, इसी पर निर्भर करेगा कि आपकी एग्जाम कितनी अच्छी तरह निकलने वाली है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखो, साइन थीटा की वैल्यू ये रखी 3/5, 3/5, तो आपको वैल्यू निकालनी है टेन थीटा इंटू सेक थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अब इसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे, तो जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ना, इसी तरीके को अप्लाई करना इस प्रकार के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में। और वो क्या है कि आपको एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। अब जैसे ये ट्राइंगल है, इसमें ये एंगल मान लो थीटा है। अब ये क्या बोल रहा है, साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है, लेकिन साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है मुझे क्या मालूम है, जब मैंने पढ़ा ना अभी, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो मेरे पास में ट्राइंगल का क्या आ गया, परपेंडिकुलर आ गया और हाइपोटेनियस आ गया। अब बचा क्या बेस, तो 3, 4, 5 ट्रिपलेट मैंने आपको बताया था, ये अपने आप 4 हो गया, है ना। पाइथागोरस थ्योरम से ये 4 हो गया, 3, 4, 5। अब इस ट्राइंगल की मदद से मैं टेन थीटा सेक थीटा साइन थीटा कॉट थीटा या इवन बचा हुआ कॉट थीटा और कोसेक थीटा सभी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो मुझे क्या करना है, इन सब में यहाँ से वैल्यू निकाल के इसमें पटकना है, आंसर निकालना है। तो आपने एग्जाम में क्या करना है, अभी तो अपन ने इसको ड्रॉ किया है, आपको इतनी प्रैक्टिस होना चाहिए कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना, ये आपके माइंड में बन जाना चाहिए, ये ब्रेन में करना है आपको, ठीक है। तो अगर साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है, तो यहाँ से देख के बताओ कि टेन थीटा की कितनी होगी 3/4। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखूंगा मैं, इस इक्वेशन को डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पे, टेन थीटा कितना हुआ 3/4, ठीक है। अब आगे आ जाओ, सेक थीटा कितना होगा, कॉस थीटा का उल्टा। कॉस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस 4/5, तो सेक थीटा कितना हुआ 5/4, तो ये हो जाएगा 5/4। अब नीचे साइन थीटा दे ही रखा है 3/5, और कॉस थीटा इसका उल्टा 4/5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या क्या कैंसिल हो रहा है, डायरेक्ट कैंसिल करने के लिए केवल 3 कैंसिल हो रहा है बस, बाकी ये दोनों 5 जाएंगे ऊपर और ये 4 जाएगा यहाँ पे। तो ये बेसिकली 5/4 का क्यूब आ गया आंसर, है ना। 5, 5, 5, 4, 4, 4, तो आंसर क्या आया 125/64। तो अगर साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है, तो इस इक्वेशन की वैल्यू होगी 125/64। तो आपको ध्यान क्या रखना है ना, जब ये अब ध्यान रखना है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आप करोगे तो ये ट्राइंगल तो आपके माइंड में बन जाना चाहिए, और माइंड में ही आपको दिखना चाहिए, और वहीं पे आप कैलकुलेट कर लो ये सारी वैल्यूज, तभी आपका काम जल्दी हो पाएगा। अदरवाइज इतना सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। हालांकि मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगा, तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आप ऐसे ही सॉल्व करना जैसे कि मतलब ब्रेन में करना है ना, उसको ऐसे देख देख के सॉल्व नहीं करना अपने को, ठीक है। अब एक लेवल ऊपर चलते हैं और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एक जैसे क्वेश्चन मतलब सिमिलर पैटर्न की, उतना ज़्यादा फायदा मिलेगा उस पर्टिकुलर चीज़ पे कमांड क्रिएट करने में। अदरवाइज हम सोचें कि एक 2 क्वेश्चन सॉल्व करके हो गया, तो वो काम नहीं करेगा। मैं आपको सारे करवा नहीं सकता, बिकॉज समय की पाबंदी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा। चलो, तो टेन थीटा की अगर वैल्यू 20/21 है, तो कॉस थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। सिंपल ये खैर, चलो मैंने आपको ट्रिपलेट बताई थी, 20, 21 और 29 होती है। इसको वैसे भी देख लो आप, ये कितना होता है, अच्छा यहाँ पे देख लो आप, टेन थीटा कितना होता है, टेन थीटा होता है P/B, परपेंडिकुलर बेस।
परपेंडिकुलर कितना 20 का स्क्वायर, मैं पाइथागोरस से करके दिखा देता हूँ, 21 का स्क्वायर और ये आपका h स्क्वायर है ना, है मुझे ये निकालना है। तो ये कितना होता है 400 प्लस 441, ये हो गया h स्क्वायर, कितना हो गया 841। 841 का स्क्वायर रूट कितना होगा 29, ठीक है ना। तो टेन थीटा अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस है 29 और आपका ये कितना है बेस 21, ठीक है ना। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई 21/29। मेरे कहने का मतलब ये कि इतनी रामायण करने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको ये सब याद हो गया ना, एक बार ये याद कर लिया, ये याद कर लिया, ये याद कर लिया, तो इतना सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आंसर निकलेगा, ठीक है। अब एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो बड़ा सिंपल था क्वेश्चन, खैर बाकी नीचे नीचे की चीज़ें क्लियर होना चाहिए ना, आपका जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग होना चाहिए। फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तो दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन भले ही टाइम ले ले, उसकी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन सॉल्व ही ना हो। सॉल्व तो होना ही चाहिए भले टाइम ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 और आपको निकालना है साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा, इसकी वैल्यू निकालना है, बताओ, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको साइन की पावर साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पता होना चाहिए, तभी तो आप कर पाओगे ना। और इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा चला गया इधर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ये लिख दिया। ये प्लस 3 कॉस थीटा इधर ले आता हूँ और साइन थीटा को मैं उधर ले आता हूँ, तो ये प्लस 3 इधर आएगा तो सॉरी माइनस 3 अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +3, ये -3 कॉस थीटा इधर आया इज इक्वल टू के, तो +3 कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू ये उधर गया तो कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा, ठीक है। 2 से ये गया, ये कॉस थीटा नीचे आया तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आई, सॉरी हाँ साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इसकी वैल्यू क्या आ गई 2। साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा, और tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है 2 को लिख सकता हूँ 2/1, 2 को लिख सकता हूँ 2/1। तो यहाँ पर बेसिकली p/b अगर tan थीटा होता है तो परपेंडिकुलर क्या हो गया मेरे लिए 2 और बेस क्या हो गया 1, यानी कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये हो गया 2, ये हो गया 1, और ये कितना होगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जो आंसर आया वो h स्क्वायर है ना। 4 + 1 हो गया 5, यानी कि √5, ठीक है। अब इससे मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ हर एक चीज़ की, तो साइन की और कॉस की निकाल सकते हैं। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी 2/√5, 2/√5 कितना हो जाएगा 2/√5 का पावर में 4 माइनस ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा 1/√5, 1/√5 की पावर में 4। सॉल्व कर लो, 2 × 4, 4 × 8 16, 16/25 माइनस 1/25, तो कितना आ गया 15/25, 15/25 आया, ये आ गया आपका 3/5। तो आंसर इसका 3/5, ठीक है, इसका आंसर आएगा 3/5। समझ में आया कैसे करा, हमने बेसिकली इक्वेशन को सॉल्व किया और अल्टीमेटली हमने इस ट्रायंगल का ही उपयोग किया है। आप कुछ भी करो, आपको इस ट्रायंगल का उपयोग करना ही पड़ेगा, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट समझाने का मेरा पर्पज़ यही था कि आप इस ट्रायंगल का उपयोग सीख जाओ, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, और अभी वीडियो को पॉज करके अभी की अभी करना है, ठीक है, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। मतलब वीडियो देखना मत जब तक कि क्वेश्चन सॉल्व ना करो। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यही दिया हुआ, चलो ये नहीं है कुछ भी, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये दे रखा है 5/4, और आपको निकालना है tan² थीटा प्लस 1 बाय tan² थीटा माइनस 1, इसकी वैल्यू निकालना है, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालना है। क्या दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 5/4 दिया हुआ है, और आपको निकालना है इसकी वैल्यू।
ठीक है। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आंसर आएगा 41/40। लेकिन आप इसको पूरा सॉल्व करोगे और सॉल्व करके चेक करो इसी तरीके से, ये ट्रायंगल बनना चाहिए पहले, ठीक है ना। इसकी वैल्यूज़ को यूज़ करके पहले ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल बना करके इसको सॉल्व करो, आंसर ही आना चाहिए, ठीक है। ये करो, उसके बाद ही आगे देखोगे। तो अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। यह कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कॉन्सेप्ट देखने में आपको सिंपल लगेगा, लेकिन इससे लेकर के एग्जाम में बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन तक आ जाता है। लेकिन अगर आपने बेसिक क्लियर कर लिया तो आप कोई सा भी क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो जो मैं बताने वाला हूँ, थोड़ा सा फोकस अपना बढ़ा लेना, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रखना और ट्राई करना कि यहाँ से हम क्या इन्फ्लुएंस ड्रॉ करेंगे। मतलब जो भी आपको बताने वाला हूँ वहाँ से मैं एक निष्कर्ष निकालूंगा, उसको अच्छी तरह समझ लेना कि वो क्या है, उसको यूज़ करके आप कई सारे क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये सिंपल सा है, sin 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, ये होता है cos 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, ये भी होता है sin 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। ये दो चीज़ें हैं, दो फॉर्मूले आपको पता ही होंगे, नहीं पता होंगे तो बड़े सिंपल हैं, आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं मान लो यहाँ पर थीटा की वैल्यू लेता हूँ से 70 डिग्री, है ना। थीटा मैंने 70 डिग्री लिया, तो यहाँ पर क्या होगा देखो, 90 माइनस 70 कितना हो जाएगा, साइन 90 माइनस 70 हो गया साइन 20 बराबर कॉस 70, ठीक है ना, ये हो जाएगा डिग्री। यहाँ पर थीटा 70 लेता हूँ, थीटा 70 लेता हूँ तो क्या हो जाएगा 10 20 बराबर कॉट 70। अब थीटा की वैल्यू आप कोई भी ले लो, से 35 डिग्री, है ना। थीटा को मैं 35 लेता हूँ, थीटा 35 लूँगा तो कितना हो जाएगा, थीटा मैंने लिया 35, ठीक है। तो साइन 90 माइनस 35 कितना हुआ, साइन 55, साइन 55 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 35 डिग्री। और वही काम यहाँ पर हो जाएगा, तो 10 90 माइनस 35 हो गया 10 55 डिग्री बराबर कॉट 35 डिग्री, ठीक है। आप कोई सी भी वैल्यू थीटा की ले लो, आपको एक चीज़ यहाँ पे समझ में आ जाएगी कि जब भी ये जो है ना साइन 55 बराबर कॉस 35, है ना, तो यहाँ पर इन दोनों को अगर आप ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो तो सम कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। 55 और 35 कितना हुआ, 90, है ना। 20 और 70 कितना हुआ, 90। मतलब थीटा की आप कोई भी वैल्यू ले लो, सम हमेशा 90 आएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पर आप देखोगे तो आपने थीटा 70 लिया तो 20 प्लस 70 कितना हो रहा है, 90। 55 और 35 कितना हो रहा है, 90। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर मैं मान लो लिख देता हूँ थीटा 1, है ना, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थीटा 2, ठीक है ना, ये बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 का जो सम है वो 90 आना चाहिए, है ना भाई। ऑब्वियसली tan 20 इज इक्वल टू कॉट 70 है, वो कब है, जब ये दोनों बराबर 90 है। tan 20 बराबर cos 70 तब है जब 20 प्लस 70 90 हो रहा है। tan थीटा 1 प्लस cot थीटा 2 कब बराबर होगा, जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 डिग्री होगा। इसको बनाओ डब्बा, ठीक है, और इस फॉर्मूले को लिखो कॉपी में। वैसे यहाँ पर देखो, ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, तो साइन थीटा 1 बराबर कॉस थीटा 2 विल बी बराबर, ये होगा कब होगा, जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 डिग्री होगा, है ना। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया, यहाँ से हमने इससे ड्राइव करा है ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला। अब ये इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि इसका आप सोच नहीं सकते। ये बेसिक सी चीज़ें आपको नहीं पता एग्जाम में, तो हो सकता है आप क्वेश्चन को लेंदी कर दोगे, आप क्वेश्चन को खींच के लंबा करके सॉल्व करोगे, जबकि डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो अपन एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, tan 35 tan 55, ये मल्टीप्लीकेशन में इनटू, है ना, और नीचे है साइन स्क्वायर 80 और साइन सेक्स स्क्वायर 10, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देख के आप होता डर जाओ कि क्या पता नहीं क्या पूछ लिया भाई, सॉल्व कैसे करेंगे। कुछ नहीं करना, मैंने आपको क्या बोला, tan थीटा 1 इज इक्वल टू कॉट थीटा 2 कब होगा, जब ये थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90 होगा। अब इसको देखो, आगे देखते हैं यहाँ पे, tan थीटा 1, ये कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/tan थीटा।
तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/tan θ2। ये tan θ2 मैं यहाँ पे लेके गया तो ये क्या हो गया, tan θ1 इंटू tan θ2 इज इक्वल टू 1। समझ में आ गया, tan θ1 इंटू tan θ2 इज इक्वल टू 1। ये बराबर 1 होगा, कब होगा, जब θ1 प्लस θ2 90 डिग्री होगा। मतलब इन दोनों के एंगल का जो सम है वो देखते ही पता चलना चाहिए। अगर 90 आ रहा है तो tan θ1 इंटू tan θ2 1 आना चाहिए। अब यहाँ ऊपर देखो, आप ऊपर क्या दिया हुआ है, tan θ1 इंटू tan θ2। ठीक है, 35 और 55 कितने होते हैं, 90 होते हैं। तो ये जो ये वाला जो हिस्सा है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। ठीक है ना। अब नीचे आ जाओ, वही काम उधर कर लेते हैं। sin θ1 इज इक्वल टू कॉस θ2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस को क्या लिखूँ, 1/sec θ2। ठीक है ना। और ये आपका sin θ1 है इधर, इसको मैं यहाँ पे लेके आऊँ तो sin θ1 इंटू sec θ2 इज इक्वल टू 1। तो ये आपका कब होगा रिलेशन, sin θ1 इंटू sec θ2 1 कब होगा, जब θ1 प्लस θ2 90 डिग्री होगा। यहाँ पर देखो sin θ1 इंटू, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, कोई मन से नहीं बनाया क्वेश्चन। हाँ, लेकिन इसको समझाने के लिए कॉन्सेप्ट जरूर मैंने मन से बनाया है। ठीक है, तो ये आप ऐसा मत सोचना कि क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है, फ्रेम नहीं किया हुआ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो sin θ1 इंटू sec θ2 देखो यहाँ पे, sin θ1 इंटू sec θ2 80 प्लस m था 90, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया, 1। तो इसका आंसर आ गया 1। और आप ऐसे कई सारे क्वेश्चन देखोगे जहां पर क्या होता है ना, ये जो पूरा थ्योरी है, ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है, ये आप बैकएंड पे सीख रहे होते हो। कई स्टूडेंट्स इस पे काम नहीं करते हैं, और काम नहीं करने का खामियाजा क्या भुगतना पड़ता है एग्जाम के अंदर। क्या होता है फिर एग्जाम में आप जब प्रैक्टिस सेट्स मॉक सेट सॉल्व करोगे तो आपको लगता है यार क्वेश्चन लेंदी है, क्वेश्चन में टाइम लग रहा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। आप इसका डब्बा बनाओ, इसका डब्बा बनाओ, इसका डब्बा और इसका डब्बा बना लो, ये 4 डब्बे बना लो, और ये चारों चीज़ें कब होगी, जब दोनों एंगल बराबर 90 होगा। आपको अगर ये दिमाग में छपा हुआ है ना, तो क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आपको देखते ही पता चलेगा कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। ऐसे कितने ही क्वेश्चन एग्जाम में आते थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, ये 2018 का क्वेश्चन है। tan 2θ इंटू tan 4θ इज इक्वल टू आपको 1 दिया हुआ है। अब तो आपको देखते ही पता चलेगा, बिकॉज आपने अभी चीज समझी है। ठीक है ना, ये दिया हुआ है और आपसे क्या बोल रहा है वो, tan 3θ प्लस और sec 4θ की वैल्यू पूछा है। ठीक है, sec 4θ की वैल्यू पूछा है। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है, और देख के आपको लगेगा पता नहीं क्या पूछ लिया, कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन देखो tan 2θ इंटू tan 4θ, मैंने क्या बताया यहीं पे, अभी तो ये लिखा हुआ है लेकिन आपको याद रहना चाहिए, है ना। tan θ1 इंटू tan θ2 1 कब होगा, जब इन दोनों का सम 90 होगा। ये 2θ और 4θ इनका प्रोडक्ट 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका और इसका सम 90 होना चाहिए, बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2θ प्लस 4θ बराबर 90 होना चाहिए। जो एंगल है ना, दोनों एंगल का जो सम है वो 90 होना चाहिए। एक सेकंड पानी। ठीक है ना, तो यहां से मैं क्या निकालूंगा, sec θ बराबर कितना हुआ, 90 डिग्री। ठीक है ना, थीटा की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई 15 डिग्री, 15 डिग्री आ गया। ठीक है, थीटा कितना आया, 15 डिग्री आ गया। मुझसे ये इसकी वैल्यू पूछ रहा है, tan 3θ प्लस sec 4θ, तो थीटा की वैल्यू यहाँ 15 रख दूं, 15 3 45, तो ये कितना हो गया, tan 45 प्लस ये कितना हुआ, sec 4θ, 15 4 जा 60, तो sec 60 डिग्री। अब बताओ इसकी वैल्यू निकालना कौन सा मुश्किल है, ये होता है 1 प्लस sec 60 कितना होता है, cos 60 का उल्टा बताया था टेबल में, cos 60 कितना होता है 1/2, तो ये कितना होगा 2, है ना। तो इसका आंसर आ गया 3। अब होता क्या है ना, ये अगर ये आपको पूरी थ्योरी समझ में आ गई, ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया आपने, तो इतना लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ना चाहिए कायदे से। ठीक है ना, एग्जाम में क्वेश्चन आया, आपने क्वेश्चन देखा, ये देखते ही आपको ये क्लिक कर गया, सीधा ये क्लिक कर गया, तो आपने क्या किया, माइंड में ही इन दोनों को ऐड करा। 6θ बराबर 90 आ रहा है, 6θ 90 आ रहा है, तो फिर थीटा की वैल्यू 15 डिग्री हो गई, तो मुझे 15 डिग्री इस इक्वेशन में रखना है। तो इसमें अगर 15 रखोगे, यहाँ पे 15 रखोगे और यहाँ 15 रखोगे, तो ये कितना हो गया tan 45 और ये हो गया sec 60। अगर आपको tan 45 और sec 60 की वैल्यू पता है ना, तो बिना पेन उठाए ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बिना पेन उठाए। बस ये पूरा खेल प्रैक्टिस का है और अंडरस्टैंडिंग का है।
पहले कॉन्सेप्ट समझो, प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो इसी कॉन्सेप्ट का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, साइन 3x भाई यार 3x माइनस 20 इज इक्वल टू कॉस 3y प्लस 20, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, फिर बता रहा हूँ, बार बार बताऊंगा नहीं, जितने सवाल हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे ही ये कॉन्सेप्ट तैयार किए हैं ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए चीज़ें, ठीक है। डायरेक्ट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, ठीक। तो यह हो गया आपका। आपको निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का मान ज्ञात करें। अगर ये दिया हुआ है साइन 3x माइनस 20 इज इक्वल टू कॉस 3y/20, तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो अभी आपको बताया यहाँ पर देखो, साइन थीटा 1 बराबर क्या होता है, कॉस थीटा 2 होता है। ये कब होता है, जब ये होता है, ये बराबर कब होगा, साइन और कॉस बराबर कब होगा, जब उन दोनों के एंगल जो है वो 90 के उन दोनों के एंगल का जो सम है वो 90 होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एंगल और ये एंगल का सम 90 डिग्री है ना, बराबर नहीं है, सम 90 डिग्री है। 3x माइनस 20 प्लस 3y प्लस 20 इज इक्वल टू 90, यही मतलब हुआ ना इसका। तो इसको मैं सॉल्व करूँ तो ये तो आपका कैंसिल हो गया, ये कितना हुआ 3 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 90 डिग्री, एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई आंसर आया 30, ठीक है। तो ये ऐसे सवाल तो आप तभी कर पाओगे जब आपको ये बेसिक बात पता होगी, बुनियादी चीज़ है, ठीक है ना। किसी किताब में मिलेगा नहीं, बता दूं आपको पहले ही, इस तरीके से समझाया कहीं नहीं मिलने वाला है। हर किताब में सारे कॉन्सेप्ट मिलेगा, लेकिन ये जो कंटेंट है खुद ने तैयार किया मैंने, केवल एग्जाम के क्वेश्चंस के बेसिस पे। यही अगर मैं IBPS PO वालों को पढ़ाता ना, कैट वालों को पढ़ाता, तो कुछ अलग तरीके से पढ़ाता, वहाँ पर अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो उसके हिसाब से ये प्रिपरेशन की है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन अपन प्रीवियस ईयर से करेंगे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बाहर का है, ठीक। चलो अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 2, फाइंड एक्स की वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है ना। अब एक फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए, अभी तक मैंने बताया नहीं, वो ये होता है कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कि थीटा थीटा अगर सेम है, ये दोनों एंगल अगर एक जैसे हैं, तो इन दोनों का सम होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होती है ना, वो हमेशा 1 होती है। हालांकि इसके अलावा ऐसे 2 फॉर्मूले और हैं जिनके ऊपर मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा कि इन फॉर्मूले के बेसिस पे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बट फिलहाल ये आपको पता होना चाहिए, इसके लिए ज़रूरी है, ठीक है ना। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो इसका मतलब उल्टा भी हो सकता है ना, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होगा, ठीक है ना। तो भाई साइन 5 को मैं क्या साइन 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 5 को लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 85, ये भी तो लिख सकता हूँ, ठीक है ना। साइन 5 को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 85 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। 90 माइनस 85 कितना हो गया, कॉस 85, ठीक है ना। तो cos 85 को मैं यहाँ लिखूंगा, मतलब ये हुआ कि साइन 5 की जगह मैं cos 85 लिख सकता हूँ। तो साइन स्क्वायर 85 क्या हो गया, cos स्क्वायर 85 प्लस साइन स्क्वायर 85 प्लस x इज इक्वल टू 2। ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्यों होगी, क्योंकि मैंने बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, अगर थीटा थीटा सेम है, दोनों एंगल बराबर हैं, तो दोनों के स्क्वायर का सम कितना होता है 1 होता है। तो 1 प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 हो गया, एक्स की वैल्यू आ गई 1। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालनी थी, आ गई 1, ठीक है। तो मैंने आपको फॉर्मूले बताए, फॉर्मूले के साथ में कुछ कॉन्सेप्ट भी बताए, इनको याद रखना, इनको एज ए शॉर्ट ट्रिक आप डायरेक्ट एग्जाम में यूज़ कर सकते हो। सोचना ही मत बिल्कुल भी, बिकॉज एग्जाम के अंदर आपसे कोई भी नहीं पूछने वाला है कि एग्जाम में क्वेश्चन आपने कैसे सॉल्व किया।
अल्टीमेटली आपको 4 में से एक ऑप्शन टिक करना है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस और आपकी समझदारी काम आएगी, इसलिए इसको पूरा एज इट इज़ नोट कर लेना। क्वेश्चन मैंने जो करवाए हैं वो तो आप वापस से कर ही लोगे, उम्मीद करता हूँ कि प्रैक्टिस करोगे, ठीक है।